अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस रिएक्शंस। तो आज जो है वो हम एक और बकलोल वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। काफ़ी जो है वो डिमांड आ रही थी कि आप दोबारा से रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करेंगे, तो सोचा हमने जो है वो एक वीडियो को पकड़ के उसका जो है वो उसको उसके ऊपर रिएक्ट करें। और ये पाकिस्तान का नेवी का जो मिसाइल टेस्ट हुआ है रिसेंटली, स्मैश बैलिस्टिक मिसाइल का, उससे रिलेटेड जो है ये वीडियो है। सबसे पहले जो है वो हम बेसिक में स्मैश वीडियो की जो स्मैश बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की जो वीडियो नेवी ने रिलीज़ की है उसको हम जो है वो देख लेते हैं। इसके बाद फिर हम इंडिया से जो वीडियो बनी है उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। और बाय द वे ये हम इसी बंदे की वीडियो के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं जिसकी एक और वीडियो पे हमने कुछ ही दिनों पहले रिएक्ट किया था, और वहाँ पे उस बंदे ने मेंशन किया था कि पाकिस्तान ने रफ़ेल को एक स्टिंगर मिसाइल से शॉट डाउन किया है। तो इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पर कैसा बकलोल एनालिसिस देखने को मिलता है। लेकिन सबसे पहले जो है वो स्मैश वाली वीडियो का थोड़ा सा आपके साथ मिलकर देख लेते हैं। तो ये पाकिस्तान ने की तरफ से वीडियो रिलीज़ की है, एंड दिस इज़ द स्मैश शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। ये आप देख सकते हैं, नाइस। और ये बेसिकली मैंने वीडियो में भी बताया था कि दिस इज़ अ जुल्फ़िकार क्लास फ्रिगेट से लॉन्च हो रहा है, ठीक है। ये दिस इज़ अ जुल्फ़िकार क्लास फ्रिगेट जिसकी जो मिसाइल ट्यूब्स हैं उनसे ये मिसाइल जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। एंड आफ्टर लॉन्च स्ट्रेट दिस मिसाइल गोज अपवर्ड्स, क्योंकि बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रहा है तो स्ट्रेट अपवर्ड्स जा रहा है। लुक एट दिस, प्रॉपर 90 डिग्री अपवर्ड्स टर्न है। And this is an important part. This right here is a floating dock. इससे बेसिकली नेवल शिप्स की तरह से डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। जो भी दुनिया में टॉप एंटी शिप मिसाइल टेस्ट होता है ना, उसको ये फ्लोटिंग डॉक के ऊपर टेस्ट किया जाता है, ठीक है। फ्लोटिंग डॉक बेसिकली फ्लोटिंग शिप को सिमुलेट करता है, ये मूव करता है, ठीक है। जो शिप के जिस तरह की शिप के प्रेफरेंसेस होते हैं, जिस तरह से वो फ्लोट कर रही होती है समंदर की लहरों में, उसी तरह से उस चीज़ को ये सिमुलेट करता है, जो कि मिसाइल टारगेटिंग को और ज़्यादा मुश्किल बनाती है, बिकॉज यहाँ पर टारगेट स्टेशनरी नहीं है, ठीक है। लैंड बेस्ड टारगेट्स बिल्कुल स्टेशनरी होते हैं, उनको हिट करना आसान होता है। लेकिन ये जो फ्लोटिंग डॉक वाले टारगेट्स हैं ये प्रिसाइसली बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। तो अब यहाँ पर जस्ट लुक एट दिस, मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। ये फ्लोटिंग डॉक है, एंड जस्ट लुक एट दिस बुल्सआई। दिस इज अ बुल्सआई, मतलब बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल दरमियान में। या अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पीछे करके दिखाता हूँ। दिस इज लाइक सम सॉर्ट ऑफ अ सेंसर जो कि बिल्कुल दरमियान में लगा हुआ है। एंड जस्ट लुक एट दिस, एक मिनट, लुक एट दिस, वो जो दरमियान में बिल्कुल सेंसर ट्यूब है, सेंसर टावर टाइप है, उसको ही हिट करते हुए मिसाइल जो है वो डायरेक्टली पेन करके जो है वो बिल्कुल उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो दिस इज़ द लेवल ऑफ एक्यूरेसी यू गेट विद स्मैश बैलिस्टिक मिसाइल। एंड इवन यहाँ पर जस्ट स्पीड चेक करो यार इस मिसाइल की। लुक एट दिस, लुक एट द स्पीड, जस्ट लुक एट दिस। बगैर वॉरहेड के काइनेटिक एनर्जी इस मिसाइल की चेक करो कि दैट फ्लोटिंग डॉक इज़ प्रिटी मच डिस्ट्रॉयड, डन एंड डस्टेड। एंड एक फ्रेम भी इस मिसाइल का कैमरा के अंदर कैप्चर नहीं हो पाया। जस्ट दिस इज द सिंगल मिस, यही फ्रेम है ये जो मैं अभी आपको सेट करके दिखाता हूँ। हाँ, ये देखो, ये छोटा सा आपको सिर्फ मिसाइल का यही कैमरे का फ्रेम रेट ही इवन मिसाइल की स्पीड को मैच नहीं कर पाया और उसको कैप्चर नहीं कर पाया। इसके बाद डायरेक्टली फ्रेम घुमाऊंगा तो जस्ट दिस, लुक एट दिस, इट्स इम्पैक्टिंग राइट इन द सेंटर ऑफ इट। ये मूविंग डॉक है और इसके सेंटर में यहाँ पर इम्पैक्ट हो रहा है। तो दिस इज़ एक्चुअली समथिंग वेरी अमेजिंग कि बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री का मिसाइल जो है वो अपने जो गाइडेंस, उसका मेथड इतना एडवांस्ड है और इतना सोफिस्टिकेटेड है कि वो मूविंग टारगेट को हिट कर पा रहा है। दिस इज़ समथिंग जो कि पहले हमने विटनेस नहीं किया। एंड दिस ऑल दैट थिंग गोज ऑन। अब जो है क्योंकि हमने वीडियो देख लिया है तो हम इसको जो है वो इंडिया से जो इसके ऊपर बकलोल रिएक्शन दिया गया है, या फिर उसको एनालिसिस कह सकते हैं, उसको हम चेकआउट करेंगे, देखेंगे कि उसमें क्या नया कुछ पेश किया गया है। एंड आखिरी बार जब हमने इनकी वीडियो देखी थी तो इन्होंने रफ़ेल जो है वो स्टिंगर से शॉट डाउन करवाया था। अब देखते हैं कि क्या करते हैं। नई मिसाइल सिस्टम के बारे में जिसको उन्होंने नाम दिया है स्मैश। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी मिसाइल सिस्टम का एक टेस्ट देख रहे हैं।
लेकिन इस टेस्ट के बारे में डिटेल में बात करने से पहले इसकी एरिया वार्निंग को देख लेते हैं। कुछ दिनों पहले इसी टेस्ट के लिए एक एरिया वार्निंग पाकिस्तान की तरफ से रिलीज की गई थी, और अगर आप इस एरिया वार्निंग को ध्यान से देखेंगे तो इसकी लेंथ लगभग 370 किलोमीटर की है, लेकिन अगर विड्थ को आप देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा नहीं है। इस तरीके की एरिया वार्निंग दिस विड्थ इज क्योंकि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो वन थिंग दिस इज़ नॉट एक्यूरेट। और जितनी भी ये विड्थ है ये आई थिंक सो कि 50-60 किलोमीटर का एरिया जो है वो कैप्चर करती है। यहाँ से लेंथ जो है वो 370 किलोमीटर्स है एंड विड्थ तकरीबन जो है वो 40-50 किलोमीटर यहाँ पर होनी चाहिए। तो दिस इज़ मोर देन इनफ विड्थ कि अगर मज़ल मनूवर करना भी चाहे तो मनूवर कर सकता है, लेकिन क्योंकि स्मैश जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल है तो मनूवर जो है वो उसकी मनूवरिंग का जो स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज में मनूवर करता है। सजेस्ट करती है कि मिसाइल सिस्टम बहुत ज्यादा मनूवर नहीं कर रही है और इसको अगेन वही बकचोदी। अगेन मैं कोई वर्ड्स बुरे इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बट जस्ट वीडियो के अभी 1 मिनट नहीं हुआ एंड दे हैव स्टार्टेड विद दैट सेम बुलशिट कि मिसाइल जो है वो मनूवरेबल नहीं है एंड पाकिस्तानी टेक तो इट इज़ नॉट अ टेक। और मतलब हम तो कोई मिसाइल नहीं बनाते, हम तो गिल्ली डंडा खेलते हैं। वही जो रेटोरिक्स जो है, इवन दो इनकी कम्युनिटी में कुछ बंदे हैं जो कि थ्रेट्स को अच्छे तरीके से परसीव करते हैं, लेकिन ये बंदा उनमें से एक है जिसको व्हाट कैन आई से कि जो बंदा जो है वो स्टिंगर से राफेल शॉट डाउन करवा दे तो उसके एनालिसिस को आप फिर क्या कह सकते हैं। खैर सीधे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को स्ट्राइक करने के लिए बनाया गया। अच्छा, अगर आप पाकिस्तान नेवी के वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है, और अगर प्रपल्शन की बात की जाए तो इसमें सॉलिड रॉकेट मोटर का प्रयोग किया जाता है जो आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स में यूज की जाती है। अब अगर आप इसको क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो साफ समझ में आता है कि ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है जिसको एंटी शिप रोल्स के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। इस वीडियो से कुछ और इन्फॉर्मेशन हम लोगों के सामने निकल कर आती है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस मिसाइल सिस्टम को एक शिप से लॉन्च किया गया है, यानी कि अब पाकिस्तान के पास में शिप से एंटी शिप मिसाइल सिस्टम लॉन्च करने की क्षमता है। What the fuck is this, man? पाकिस्तान के पास पता नहीं कब से शिप से एंटी शिप मिसाइल लॉन्च करने की कैपेबिलिटी है। ठीक है, हमारे जो तारिक क्लास के डिस्ट्रॉयर्स हैं दे कैन लॉन्च हार्पून्स। हार्पून इज़ एन एंटी शिप मिसाइल। अगर आपकी अकल में ये बात पड़ती है तो हार्पून इज़ एन एंटी शिप मिसाइल और वो एक शिप लॉन्च मिसाइल है। तो पाकिस्तान के पास ये जो कैपेबिलिटी है वो 90s से एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और जो हमारे जुल्फ़िकार क्लास के फ्रिगेट्स हैं दे एम्प्लॉय CM-302 या आई थिंक CM-802, सॉरी CM-802, या इनमें से कोई मिसाइल है, चाइनीज़ मिसाइल है, सबसोनिक मिसाइल है। ठीक है, उसको हम बहुत पहले से एम्प्लॉय करते आ रहे हैं, अब उनको हम चेंज करके जो है वो सुपरसोनिक वेपन्स के ऊपर लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पाकिस्तान नेवी के पास एंटी शिप कैपेबिलिटी नहीं है, सिर्फ उस एंटी शिप कैपेबिलिटी को हम यहाँ पर अपग्रेड कर रहे हैं सबसोनिक और सुपरसोनिक से। ठीक है, सो जस्ट कीप योर फैक्ट्स राइट। ठीक है, इससे पहले भी पाकिस्तान के पास में कुछ हद तक एंटी शिप कैपेबिलिटी थी, लेकिन इस कैटेगरी की एंटी शिप कैपेबिलिटी पाकिस्तान के लिए नई है। अगर पाकिस्तान की तीनों सेनाओं की बात की जाए तो पाकिस्तान नेवी सबसे वीकेस्ट लिंक है, और इसी वजह से पाकिस्तान की तरफ से अपनी नेवी को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करने की कोशिश लगातार की जा रही है। जस्ट लुक इस बंदे के वर्ड्स देखो आप, सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। ये बंदा एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हम लोग सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर रहे हैं, ये यहाँ पर भी कहेगा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ये पाकिस्तानियों को सिर्फ कोशिश तक रखते हैं। क्योंकि अगर ये कहेंगे कि ये एक्चुअली में कर चुके हैं, फिर इनका अपना नैरेटिव जो है वो अगेन ख़राब हो जाएगा। इनके अपने नैरेटिव में, इनके अपने ईगो में ये बात फिट नहीं होती कि पाकिस्तान नेवी जो है वो एक्चुअली में बहुत बड़े अपनी सर्विस के अंदर बहुत बड़ा कैपेबिलिटी बूस्ट लेके आ रही है। चाहे वो हंगोर क्लास की सबमरीन्स हों, उनके ऊपर तो ये नॉर्मली बात नहीं करते, बिकॉज वहाँ पर क्योंकि हम एब्सोल्युटली डोमिनेट करने वाले हैं आने वाले टाइम में, तो ये बात नहीं करेंगे। दूसरा अब ये है कि पाकिस्तान ने भी अपनी कैपेबिलिटीज़ को अपग्रेड करिए, तो वो वहाँ पर कह रहा है कि कोशिश कर रही है। ठीक है, तो इनकी वर्डिंग का आप चेक करो, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना प्रिसाइज प्रोपेगेंडा अपनी पब्लिक को फीड करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान को मिलने वाली टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो वो आमतौर पर चाइना से आती है, और चाइना की एंटी शिप कैपेबिलिटी काफी हद तक बैलिस्टिक मिसाइल। हाँ वही ना, दूसरा पॉइंट के जो भी पाकिस्तान में बनता है वो सिर्फ चाइना से ही आता है। हम ना तो खुद कुछ बनाते हैं और ना ही हम जो है वो किसी और कंट्री से लेते हैं। जो कुछ हमारे पास आता है वो चाइनीज़ आता है। ठीक है, अब इसने ये बात कर दी है, मैं यहाँ पर ये चीज़ गारंटी से कह सकता हूँ
कि ये जो स्मैश मिसल है ना, इसको आगे चल के कहेगा कि ये कोई ना कोई चाइनीज़ मिसल है, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी रोक के, इवन तो मैंने ये वीडियो पहले नहीं देखी, लेकिन जिस तरह से इसकी टोन है, ये आगे चल के ये भी कह देगा कि ये कोई चाइनीज़ मिसल है, और उसको कॉपी करके पाकिस्तान ने जो है वो मिसल बना डाली है। सिस्टम्स के ऊपर बेस्ड है। हालांकि अब चाइना अपनी एंटीशिप क्रूज मिसाइल सिस्टम्स को लेकर भी बेहतर काम कर रहा है, लेकिन आमतौर पर चाइना से जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान जाती है वो टीयर 2 टेक्नोलॉजी होती है। भारत ने जब S-400 ट्रायम्फ अक्वायर की, Nice tier 2 technology. That PL-15 was also a tier 2 technology, ठीक है। tier 2 टेक्नोलॉजी तुम्हारे दिमाग ही they don't want to accept the fact कि हमें चाइनीज़ जिस तरह की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, you can't even think about it। और उसको तुम लोग कहोगे, अब तुम लोग तो कहोगे tier 2 टेक्नोलॉजी है। जिस तरह के ई और एक्सटेंडेड के दरम्यान तुम लोग फ़र्क भूल गए थे, जहाँ पे 145 किलोमीटर की रेंज समझ के गए थे, वहाँ पर 200 किलोमीटर की रेंज निकली थी। तो just गिव दैट बुलशिट टू योर ऑन पीपल के पाकिस्तान को टीयर 2 टेक्नोलॉजी मिलती है। जब J-35 लैंड होगा ना, तब भी कहना है कि पाकिस्तान को टीयर 2 टेक्नोलॉजी ही मिली है। तुम लोग का नैरेटिव ही इसी बेस पे चलता है, ठीक है। बाकी कंट्रीज़ को तो तुम्हें रफ़ेल जो है वो क्या, रफ़ेल वाली कंपनी है डसॉ, वो तो तुम्हें जैसे सोर्स कोड दे रहे हैं ना रफ़ेल का, तो वो भी तो टीयर 2 टेक्नोलॉजी हुई ना उस हिसाब से, ठीक है। तो जस्ट लेट्स क्या था फॉरवर्ड। तो चाइना ने पाकिस्तान को CM-400 AKG, भारत ने आमतौर पर चाइना से जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान जाती है वो टीयर 2 टेक्नोलॉजी होती है। भारत ने जब S-400 ट्रायम्फ अक्वायर किया था तो चाइना ने पाकिस्तान को CM-400 AKG सप्लाई किया था, जो कि जब तुम लोगों ने सोचा तक नहीं था ना कि हम लोग S-400 सिस्टम अक्वायर करेंगे, तब से पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में जो है ना वो CM-400 AKG मिसाइल मौजूद है। लिटरली हम 2010 से इस मिसाइल को अपनी सर्विस में इंडक्ट कर चुके हैं, ठीक है। ये जो शोकेस करवाने की कोशिश कर रहा है ना कि इंडिया ने S-400 एक्वायर किया, तुम लोगों ने S-400 आई थिंक सो 2020 के बाद एक्वायर किया है, कि इंडिया ने S-400 एक्वायर किया और चाइना ने इनको CM-400 AKG मिसाइल भेज दी, ठीक है। ये फोटोज़ आप देख रहे हो इस टाइम के ऊपर CM-400 AKG की, जो कि 2010-12 से JF-17 थंडर के ऊपर ऑपरेशनल है। तो फैक्ट्स की तो इनके सामने अब क्या ही बंदा बात करे। जो अपने नैरेटिव में बात फिट हो रही है, वो सारी चीज़ें, सारी हिस्ट्री जो है ना, वो उसके हिसाब से कैरेक्टराइज करके जो है वो इसने वीडियो बना डाली है कि जिस हिसाब से इसकी अपनी ईगो और इसका अपना नैरेटिव सेटिस्फाई होता है। एयर लॉन्च क्वासाई बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जिसमें किसी भी तरीके का सीकर नहीं। इस मिसाइल सिस्टम को लॉन्च करने के लिए एयरक्राफ्ट को एक स्पेसिफिक हाइट पर जाना पड़ता है, यानी कि अगर इस मिसाइल सिस्टम का प्रयोग करके दैट गाय लिटरली सेड के CM-400 AKG के अंदर सीकर नहीं है। माय गॉड, आई थिंक एंटी रेडिएशन सीकर का नाम इसने नहीं सुना, ठीक है। जिन लोगों को अभी नहीं पता होगा, तो CM-400 AKG जो हमने S-400 के ऊपर फायर की थी, दैट वाज इक्विप्ड विद एन एंटी रेडिएशन सीकर, ठीक है। तो उस सीकर की मदद से ही मिसाइल ने अपना जो है वो अपनी होमिंग को S-400 से निकलने वाली रेडिएशन के ऊपर लॉक ऑन किया था, और उसका जो चीज़ बोर्ड रेडार है 96, आई डोंट नो द नंबर ऑफ इट, चीज़ बोर्ड रेडार है, उसको डिस्ट्रॉय किया था, उसको हिट किया था, बिकॉज ऑन बोर्ड एक एंटी रेडिएशन सीकर मौजूद था, और उस एक्टिव S-400 की जो एंटी रेडिएशन है, एंटी रेडिएट होमिंग है, उसके ऊपर लॉक ऑन किया था। बिकॉज जब रेडार एक्टिव होता है तो रेडिएशन जो है वो एमिट करता है। तो जस्ट अगेन CM-400 AKG के अंदर डिफरेंट सीकर्स होते हैं, मल्टी मोड सीकर्स हैं, जिनको आप मिशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। S-400 ट्रायम्फ को टारगेट करना है तो एयरक्राफ्ट को काफी आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है और उनको न्यूट्रलाइज भी किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान ने CM-400 AKG भारत के ऊपर लॉन्च की थी, तो पाकिस्तान ने अपने JF-17 थंडर वन वे मिशन पर भेजे थे, यानी कि उनको पता था कि एयरक्राफ्ट मारे जाएंगे, और उसके बाद भी उनको मिशन पर भेजा गया था। इस वन वे इनकी पता क्या है, इनका इशू क्या है, या इनकी वीडियोस देख के बंदे को फील कैसा होता है कि इतने गलत फैक्ट्स कोट करते हैं और इतनी बकलोल बातें करते हैं कि बंदा खुद को शर्म आ जाती है कि बंदा इनको कहाँ पर फैक्ट चेक करे, ठीक है। कहाँ पर इनकी जो है वो बातें सही करे, बंदे को खुद को शर्म आ जाती है। अब मुझे शर्म आ रही है कि मुझे जो है वो बार वीडियो रोक के ना इस बंदे को फैक्ट चेक करना पड़ रहा है, ठीक है। जस्ट मैं जो है ना अवॉइड ही करूँगा जो ये बातें कर रहा है। तुरंत बाद वहां से मूव कर दिया गया था। एग्जैक्टली ये चीज एक्सपोज करती है कि इस मिसाइल सिस्टम की सबसे बड़ी परेशानी है कि इसके पास किसी भी तरीके का सीकर नहीं है।
10 नैरेटिव तुम लोगों ने चेंज किए थे CM-400 AKG को लेके। पहला तुम लोगों ने कहा कि ये मिसाइल इंटरसेप्ट हो गई थी, फिर उसके बाद कहा नहीं नहीं ये तो एक एम्प्टी स्पेस में गिरी थी जहाँ से हमारा सिस्टम जो है वो मूव हो गया था। तो मतलब पहले अपना तो एक नैरेटिव बना लो, तुम लोगों ने कहना क्या है? फेस सेविंग के लिए तुम लोगों ने कौन सी बात कहनी है? सीकर के सामने मिसाइल सिस्टम अपने टारगेट के ऊपर होम करती है, और अगर टारगेट मूव भी कर जाता है तो ये मिसाइल सिस्टम अपने पाथ को करेक्ट करके वापस से उसके ऊपर आकर लगती है। बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स के साथ में इस तरीके की मनूवर करने की क्षमता काफी ज्यादा लिमिटेड हो जाती है, और इसी वजह से आमतौर पर एंटी शिप रोल्स के लिए क्रूज मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है। वैसे आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे कि शुरुआत हम लोगों ने की थी स्मैश मिसाइल सिस्टम के बारे में बात करके, लेकिन बीच में हम लोग बात करने लगे CM-400 के बारे में। वेल रियलिटी यह है कि दोनों ही मिसाइल सिस्टम सेम मिसाइल सिस्टम्स। म्यूजिक। ये अच्छा, इसमें CM-400 क्या के कहा बारे है? में। वेल रियलिटी यह है कि दोनों ही मिसाइल सिस्टम सेम मिसाइल सिस्टम्स। बेटा मानो तुम लोग, मैंने क्या कहा था? Oh my God, this guy really said that. लाइक यार मैंने तो मतलब वैसे ही कहा था कि ये भी हो सकता है कि ये बंदा उसने एक्चुअली में मिला दिया किसी चाइनीज वेसल से, और वो भी किससे मिला है? CM-400 व्हाट द हेल यार। नो वे, नो वे। स्मैश बेसिकली CM-400 AKG का नेवलाइज्ड वेरिएंट है, और अगर ये मिसाइल सिस्टम लैंड टारगेट्स को नहीं मार पा रहा है तो मूविंग शिप्स इतनी इतनी जस्ट लुक एट दिस कि उस बंदे ने एक्चुअली में हमारे स्मैश को जो है वो एक चाइनीज सिस्टम से मिला दिया। इनकी सोच जो है वो कहाँ से शुरू होती है कि पाकिस्तान के पास जो हर सिस्टम है वो चाइनीज़ है और ख़त्म भी वहीं पे होती है। ठीक है, पहले भी जब स्मैश का पिछला टेस्ट किया था तो इन्होंने चाइना के कोई 150-200 मिसल से जो है ना वो स्मैश मिसल का कंपैरिजन कर दिया कि ये तो चाइनीज़ रीब्रांडेड मिसल है। कोई किससे कर रहा है, कोई किससे कर रहा है, मतलब कोई एक सिस्टम से नहीं कर रहे हैं, मल्टीपल सिस्टम से कर रहे हैं, जिसको देख के लगता है फिर अगेन यहाँ पर एक डेस्परेट कोशिश की जा रही है मिलाने की। अब वही काम इसने शुरू कर दिया कि अब CM-400 AKG से मिला दिया है, जो कि बेसिकली एक एयर लॉन्च मिसल है। तो अब यार मतलब क्या ही कहूँ मैं, क्या ही कहूँ इनको। ठीक है, मैं किस हिसाब से इनको करेक्ट करूँ या फिर किस हिसाब से, यही है कि मैं इनकी बकचोदी पर बकलोली पर हंस ही सकता हूँ आपके सामने, और आप भी हंस सकते हो, हम यही कह सकते हैं। ठीक है, करेक्ट करने को यहाँ पर करेक्ट उसको किया जाता है जो कि अपने जो है ना बात मान ले, ये नहीं मानेंगे आपकी। ठीक है, आप इनको करेक्ट करके अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, तो जस्ट हम इनकी इस कॉमेडी के ऊपर हंस सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। को ये कैसे मार पाए। वैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन उठेगा कि अगर ऐसा है तो इस मिसाइल सिस्टम को बनाया ही क्यों जा रहा है। ठीक है, पाकिस्तानी कमेंटेटर्स का IQ थोड़ा लो है, लेकिन सिस्टम्स को लेकर पाकिस्तानी फोर्सेस के डिसीजंस काफी शानदार होते हैं। ऐसे में अगर ये मिसाइल सिस्टम भारतीय नौसेना के मूविंग शिप्स को नहीं मार पाएगी तो एग्जैक्टली इसको बना क्यों रहे हैं। अभी 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 पिछली वीडियो के अंदर ड्राई डॉक कह दिया, फ्लोटिंग डॉक जो कि एक मूविंग टारगेट है, उसको इसने प्रिसाइसली स्ट्राइक किया और नियर 100% एक्यूरेसी है। और इसकी वीडियो भी रिलीज़ की। वीडियो रिलीज़ करने का मतलब ही ये होता है कि आपको प्रूफ दिया जा सके कि ऐसा हुआ है। ये इतने हरामी लोग हैं कि इनको प्रूफ दिया जाए तो वो कह रहा है कि इंडियन नेवी के मूविंग शिप्स को टारगेट ही नहीं कर सकती। क्या कहे बंदा इनको। इस मिसाइल सिस्टम को बनाया जा रहा है कि अगर हार्बर में कोई शिप बैठा हुआ है तो उसके ऊपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जाए, और अगर इस तरीके का मिशन इस मिसाइल सिस्टम से एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जाएगी तो मिसाइल सिस्टम केपेबल तो है, लेकिन अगर आप उस एरिया वार्निंग के ऊपर वापस जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 350 किलोमीटर के आसपास है। और क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्या पाकिस्तानी शिप्स भारत के हार्बर की 350 किलोमीटर की दूरी पर आ पाएंगे। आज शाम तक हम लोग कोशिश करेंगे कि एक वीडियो किया जाए जहां पर इस सिचुएशन को सिमुलेट करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान एग्जैक्टली क्या कर रहा है। मतलब हिसाब लगा लो कि एक और बकलोल एनालिसिस आपके पास आने वाला है। बाकी इस बंदे ने जो कहा ना कि हार्बर के अंदर यानी कि बंदरगाह के ऊपर मौजूद जो शिप्स है उनको टारगेट करने के लिए हम लोगों ने स्मैश में बनाई है, मतलब ये डायरेक्टली बुलशिट है। ठीक है, दिस इज़ अगेन अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ बुलशिट यू कैन एवर फीड टू योर पीपल। ठीक है, आप एक एक कैपेबल सिस्टम को जो कि एनिमी ने आपके ऊपर फ्यूचर में यूज़ करना है, बजाय उसको एक रैशनल तरीके से एनालाइज करो आप क्या फीड कर रहे हो कि ये तो इट्स अ चाइनीज़ कॉपी
और ठीक है, और ये जो है ये स्टैटिक शिप्स को टारगेट कर सकता है, मूविंग शिप्स को ये नहीं टारगेट कर सका। इवन जो फ्लोटिंग डॉक पे उसका जो है वो 100% एक्यूरेसी के साथ वो मिसाइल जो है वो हिट कर रहा है। तो जस्ट अब यार मैं जो है वो दोबारा से खुद सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि मैंने इनको कहना क्या है। बिकॉज ये जो ऑनलाइन कमेंटेटर बैठे बैठे होते हैं ना, इंडियन मीडिया, इंडियन सोशल मीडिया सर्कल्स, इनको आप चाहकर भी सीरियसली नहीं ले सकते, ठीक है। चाहकर भी आप जो है वो इनकी बातों का एक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो थर्ड क्लास बात करेंगे जिसकी कोई सेंस ही नहीं बनती। मतलब कौन सी नेवी जो है वो यहाँ पर अपनी एक नया मिसाइल डेवलप करती है सिर्फ स्टैटिक शिप्स को टारगेट करने के लिए? कौन सी नेवी में इतनी अकल का घाटा है कि वो ऐसा कुछ करेगी यहाँ पर, जब हमारे पास फंड्स भी लिमिटेड है, तो हम ऐसा एक थर्ड क्लास मिसाइल बनाएंगे जो कि मूविंग शिप्स को हिट ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सिर्फ ये चीज़ें जो होती हैं वो इनके इंडियन दिमाग के अंदर होती हैं, ठीक है। रियल वर्ल्ड सिनेरियो में सब कुछ उल्टा होता है इनके साथ। तो जस्ट मैं यही कहूँगा, एट दी एंड आई थिंक वीडियो एंड भी हो चुकी है, कि इनको देखते रहो, इनकी इनकी डमनेस के ऊपर हंसते रहो, एंड जस्ट मूव ऑन गाइस। मैं ये नहीं कहूँगा कि जस्ट डोंट इवन करेक्ट देम, ठीक है। ये अपनी डिल्यूजन में रहेंगे, इसका अल्टीमेट फ़ायदा जो है वो हमें ही है, ठीक है। कुछ लोग इनमें से सयाने हैं, कुछ लोगों को अकल है, लेकिन मेजॉरिटी इवन 80% जो इनकी ब्रीड है वो इसी तरह की है कि हम जो है वो स्टैटिक शिप्स को टारगेट नहीं कर सकते, 370 किलोमीटर की रेंज है, फलाना फलाना। जब रियल केस सिनेरियो इनके साथ होता है तब कहते रहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, स्टिंगर ने राफेल शॉट डाउन कर दिया, HQ-9B नहीं कर सकता। तो इस तरह की बातें आती हैं। तो जस्ट वीडियो को एंड करते हैं, बिकॉज बोलने को अब कुछ है नहीं। जो स्मैश की कैपेबिलिटीज़ हैं उनको मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मेन चैनल के ऊपर वीडियो है, जिसने नहीं देखी वो काइंडली उसको दोबारा से जाके देखे, एंड जस्ट लुक एट द कैपेबिलिटी ऑफ दैट मिसाइल कि किस तरह से पाकिस्तान नेवी अब बड़े साइज़ में, हम अपने बड़ी अमाउंट में उन शिप्स को अपनी सरफेस फ्लीट के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली में ब्रह्मोस से बड़ा थ्रेट इंडियन नेवी को काउंटर करती हैं। बिकॉज कहाँ पर ब्रह्मोस की स्पीड जो है वो स्मैश की स्पीड से कम है, वो हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये एक हाई हाइपरसोनिक मिसाइल है। सॉरी, ब्रह्मोस जो है वो एक सुपरसोनिक मिसाइल है और ये एक हाई सुपरसोनिक मिसाइल है, स्मैश की बात कर रहा हूँ। और इवन हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज़ को टच कर सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल है, री एंट्री, मल्टीपल स्टेज री एंट्री व्हीकल हो गई है, इस तरह का टेक जो मनूवर कर सकता है बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री में। तो इन सब शिट को हमने जो है वो स्मैश के साथ इंटीग्रेट किया है, एंड द गाइडेंस सिस्टम ऑफ दैट मिसाइल इज़ प्रिटी मच ऑसम, एंड सो एडवांस के इनकी सोच भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। तो जस्ट वी नो आवर कैपेबिलिटी, वेल एम्प्लॉय इट व्हेन द टाइम कम्स, एंड दुनिया पर उसका रिजल्ट देखेगी। आई होप कि ये वीडियो जो है वो सही लगी, एंड कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में उसको ज़रूर डिस्कस करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।